नवीनतम डेटा एक आश्चर्यजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है और अधिकांश विश्लेषकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। बिटकॉइन की भावना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे खुदरा निवेशक घबराकर बेच रहे हैं, जो दिसंबर 2023 के बाजार बॉटम के समान है। ये खुदरा घबराहट और संस्थागत खिलाड़ियों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाती है। जहां कुछ बड़े धारक अभी भी लाभ में हैं, वहीं इथेरियम और सोलाना में दूसरों को भारी अवास्तविक नुकसान हुआ है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़े ट्रेडर की कहानी, जो $20 मिलियन से अधिक गंवाने के बाद भी अपनी ETH लॉन्ग पोजीशन पर कायम है, आपको चौंका देगी। मची ब्रदर ने हाइपर लिक्विड पर 25x लीवरेज के साथ ETH लॉन्ग बनाए रखने के लिए लगातार USDC जमा किया है, जिससे उनके कुल नुकसान $20 मिलियन से ऊपर चले गए हैं। ये उच्च जोखिम वाली लिवरेज ट्रेडिंग की खतरनाक प्रकृति को दर्शाता है, जहां एक छोटी सी गलती भी बड़े लिक्विडेशन का कारण बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि XRP की कीमत $2 से नीचे गिरने के बाद अब 88 सेंट तक जा सकती है? तकनीकी रूप से मेगाफोन पैटर्न 88 सेंट का लक्ष्य दिखा रहा है। 41% से अधिक XRP धारक पहले से ही नुकसान में हैं, जिससे बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। बिटवाइज और कैनरी कैपिटल के ETF में $118 मिलियन के निवेश के बावजूद वायदा ओपन इंटरेस्ट में भारी गिरावट और संस्थागत बहिर्वाह ने इस मंदी को और तेज कर दिया है। डोजकॉइन अपने चक्र के निचले स्तर पर है, लेकिन क्या ये एक बड़े उछाल का संकेत है या और गिरावट का? पिछले हफ्ते 12% की गिरावट के साथ दोगे 15 सेंट्स के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से नीचे आ गया है और MACD जैसे तकनीकी संकेतक मंदी का दबाव दिखा रहे हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र बड़े उछाल से पहले रहा है और 21 शेयर्स द्वारा लीवरेज्ड डोजकॉइन ETF लॉन्च करना संस्थागत रुचि को दर्शाता है, जिससे बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हालिया बिटकॉइन गिरावट के पीछे कौन है? चेन ऑन एनालिटिक्स फर्म क्रिप्टोक्वांट ने चौंकाने वाले डेटा का खुलासा किया है। उनके विश्लेषण से पता चलता है कि कॉइनबेस प्रीमियम गैप में भारी गिरावट और अमेरिकी ट्रेडिंग घंटों के दौरान लगातार नकारात्मक रिटर्न ने अमेरिकी निवेशकों की मजबूत बिकवाली का स्पष्ट संकेत दिया है। स्पॉट ETF से लगातार 3 हफ्तों तक आउटफ्लो भी जारी है, जिससे BTC स्पॉट बाजार पर दबाव बना हुआ है। वर्तमान में बिटकॉइन $92,000 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो पिछले 7 दिनों में 10% से अधिक नीचे है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में बिटकॉइन बाजार में एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसने लाखों डॉलर के खातों को प्रभावित किया? हाइपर लिक्विड जैसे प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन की कीमत 1 मिनट में $83, 307 से गिरकर $80, 255 तक पहुंच गई, जिससे कई उच्च मूल्य वाले खाते लिक्विडेट हो गए। ये तीव्र अस्थिरता FTX के पतन के समय के बाजार तनाव के समान है, जहां अल्पकालिक धारक बड़े पैमाने पर बिकवाली कर रहे हैं, जो मौजूदा बाजार में गंभीर कमजोरी का संकेत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्रिप्टो कंपनी भारी नुकसान के बावजूद लाभांश कैसे दे सकती है? बिटमाइन इमर्जन ने FY25 में $328 मिलियन का शुद्ध लाभ और $13.39 प्रति शेयर आय दर्ज की, साथ ही 1 सेंट का वार्षिक लाभांश घोषित किया, जो ऐसा करने वाली पहली बड़ी क्रिप्टो कंपनी है। हालांकि ETF की कीमतों में गिरावट के कारण उन्हें $3.70 बिलियन से अधिक का अवास्तविक नुकसान हुआ है। फिर भी वे 2026 की शुरुआत में MAVAN नामक एक नए ETF स्टेकिंग नेटवर्क को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। क्रिप्टो बाजार में अचानक आई गिरावट ने $1.93 बिलियन से अधिक की संपत्ति साफ कर दी है, जिससे कुल मार्केट कैप $3 ट्रिलियन से नीचे आ गया है। बिटकॉइन $86,000 और इथेरियम $3,000 से नीचे गिरे हैं। तरलता संकट और फेडरल रिजर्व की दर कटौती की कम उम्मीदों ने बाजार को कमजोर किया है। विश्लेषकों के अनुसार यह घबराहट नहीं बल्कि समेकन है। हालांकि $80,000 पर बिटकॉइन का समर्थन स्तर एक महत्वपूर्ण रक्षा रेखा बना हुआ है। ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बड़ा सवाल, क्या इथेरियम पर गोपनीयता और विकेंद्रीकरण एक साथ संभव है? अब एज़टेक नेटवर्क ने इसका जवाब दे दिया है। उन्होंने अपना इग्नाइशन चेन लॉन्च किया है, जिसे इथेरियम पर पहला पूरी तरह से विकेंद्रीकृत L2 बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई केंद्रीय ऑपरेटर नहीं है और ये जीरो नॉलेज प्रूफ का उपयोग करके लेन देन में गोपनीयता लाता है। ये प्रोटोकॉल समुदाय द्वारा संचालित है और इसके एज़टेक टोकन की बिक्री जारी है, जिससे शुरुआती स्टेकर्स को उच्च रिवॉर्ड और शासन में भाग लेने का मौका मिल रहा है। अगर आप DeFi में निवेश करते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। गाना पेमेंट को लॉन्च के सिर्फ 9 दिनों में ही $3.10 मिलियन का हैक झेलना पड़ा है। हमलावरों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खामी का फायदा उठाया और टोर्नेडो कैश के जरिए चुराए गए फंड को BNB और इथेरियम नेटवर्क पर छिपा दिया, जिससे गाना टोकन का मूल्य 90% गिर गया। यह घटना BSC पर DeFi समाधानों की सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है, जहां कम ऑडिट दरें अक्सर ऐसे हमलों का कारण बनती हैं। क्या आपको पता है कि अब बड़े-बड़े विश्वविद्यालय भी AI और क्रिप्टो के संगम पर दांव लगा रहे हैं? न्यूमेराई, एक AI संचालित हैश फंड, ने हाल ही में $30 मिलियन की सीरीज C फंडिंग हासिल की है, जिससे इसका मूल्यांकन $500 मिलियन हो गया है। इस खबर के बाद NUMERAI के NMR टोकन में 40% से अधिक का उछाल देखा गया।
ये दिखाता है कि कैसे डेटा वैज्ञानिक अपने मॉडलों पर दांव लगाकर इस प्लेटफॉर्म को शक्ति देते हैं, जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शार्प लिंक गेमिंग से जुड़े एक वॉलेट ने गैलेक्सी डिजिटल को $33 और 50 सेंट मिलियन मूल्य के 10,975 ETH ट्रांसफर किए हैं। ये तब हुआ है जब शार्प लिंक को अपने ETH होल्डिंग्स पर लगभग $500 मिलियन का अवास्तविक नुकसान हो रहा है, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वे नुकसान कम करने या पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित कर रहे हैं। हालांकि 7403 ETH के बढ़ते स्टेकिंग रिवॉर्ड्स उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जो बिना बिचौलिए के प्रोग्राम के अनुसार चलता है।